हमें पाकिस्तान से पहले अदलिया का निज़ाम कैसा था? कायद-ए-आज़म से धोखा कैसे हुआ? किसने कायद-ए-आज़म से धोखा किया? किसने कायद-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से उनसे हलफ लेना था और कौन उनकी जगह आ गया? आज की इस वीडियो से और पाकिस्तान की पहली किस्त में हम आपको यही सब बताएंगे। यकम नवंबर सन 1858 को जंग आज़ादी खत्म हुई और बरसगीर मलका बरतानिया के मातहत हो। बरसगीर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया तो बरसगीर में अंग्रेज़ों ने बहुत सी इस्लाहात की और उन्होंने अंग्रेज़ी तर्ज पर नए इदारे खोले और बरसगीर की सरकारी ज़बान फ़ारसी को अंग्रेज़ी में तब्दील कर दिया और अंग्रेज़ी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया। अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी तर्ज पर ही नया अदालती निज़ाम कायम किया और पुराने अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दिया। बरसगीर के तमाम अजला में और सूबों में अंग्रेज़ी तर्ज पर अदालतें कायम की गईं और वो अदालतें तमाम सूबों में उनकी अदालतें उज़्मा की खिदमात भी अंजाम देती थीं। अंग्रेज़ों के नज़दीक ये उस वक्त की एक बड़ी कामयाबी थी जो उन्होंने बरसगीर में मुतारफ़ करवाई थी। ये तमाम अदालतें अपने सूबे के अंदर रहते हुए अपने तमाम अदालती अख्तियारात को अमल में लाते हुए खिदमात अंजाम देती थी। पहली हाई कोर्ट मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और बंगाल में बनाई गई है। ये तमाम अदालतें, जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका, कि अपने सूबे के अंदर रहकर अपने इख्तियारात को अमल में लाती थी और इन अदालतों में सबसे मशहूर अदालत बंगाल की अदालत थी, जो कि पूरे के पूरे बरसगीर में अपनी एक ख़ास हैसियत रखती थी। यानी कि बंगाल की अदालत को तमाम बाकी बरसगीर की अदालतों से नुमायाँ हैसियत हासिल थी। इसके अलावा बरसगीर के कुछ इलाकों में चीफ कोर्ट्स भी कायम की गई थी और इन इलाकों में लखनऊ भी शामिल है। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि जो आप लाहौर हाई कोर्ट देखते हैं, इसको भी लाहौर में 1865 में बतौर चीफ कोर्ट कायम किया गया था और 21 मार्च 1919 को इसे हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। यहाँ अब एक दिलचस्प बात बताते चलें कि ये जो अदालतों का चीफ कोर्ट से हाई कोर्ट का जो उनमें तब्दील उनको किया जाता था, वो उनको एक लेटर पेटेंट के ज़रिए किया जाता था। इस लेटर पेटेंट में ये होता था कि एक अदालत जो उनको उनके दायरा इख्तियार दिया जाता और उनको अपने तमाम उनके इख्तियारात दिए जाते जिनके वो मुतहद रहकर अपने अदालती फ़ैसले करते। लेटर पेटेंट बरतानवी हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता था और इसके अलावा दीगर इलाकों में यानी पेशावर और कोयटा में जुडिशल कमीशन कायम किए गए थे जो उस इलाके के तमाम अदालती फैसले सुना करते थे। 1935 की गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक जब कराची बम्बई से अलहदा हुआ तो कराची में एक अलहदा चीफ कोर्ट कायम की गई और बाद अज़ां जिसे चीफ कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद जब आज़ादी का वक्त आन पहुँचा तो काफ़ी संजीदा मसला आन पहुँचा। मसला ये था कि अब बरतानिया के वसी अदालती निज़ाम को दो आज़ाद रियासतों में तकसीम करना था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में चंद ज़ायद अदालतें आई हैं, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट, सिंध चीफ कोर्ट, कोयटा और पेशावर के जुडिशल कमीशन और मशरक़ी बंगाल की हाई कोर्ट। यहाँ पे आपको दिलचस्प बात बताते चलें कि मशरक़ी बंगाल में तो कोई हाई कोर्ट थी नहीं, क्योंकि जब बंगाल को तकसीम किया गया तो जहाँ पे हाई कोर्ट थी वो सारे का सारा इलाका हिंदुस्तान के दायरे इख्तियार में आ चुका था। यानी कि मगरबी बंगाल हिंदुस्तान के दायरा इख्तियार में आ चुका था और जो मशरक़ी बंगाल था उसमें ज़ाहिर कोई हाई कोर्ट नहीं थी। तो वहाँ पे 13 सितंबर 1947 के एक्ट के ज़रिए वहाँ नई अदालत कायम की गई, जिसे बाद में मशरक़ी बंगाल की हाई कोर्ट का नाम दिया गया। और बिल्कुल इसी तरह जब पंजाब की तकसीम की गई तो पाकिस्तान की दायरा इख्तियार में तकरीबन 60% का पंजाब का इलाका आया और बाकी 40% का इलाका हिंदुस्तान के दायरा इख्तियार में आया। इसे मगरबी पंजाब का नाम दिया गया और जो हिंदुस्तान की दायरा इख्तियार में आया उसे मशरक़ी पंजाब का नाम दिया गया। तो यहाँ पे एक बात हम आपको बताते चलें और आप बखूबी जान चुके होंगे, लाहौर हाई कोर्ट तो मगरबी पंजाब में कायम थी, तो इसीलिए
तो मशरक़ी पंजाब में कोई हाई कोर्ट का नहीं थी, तो इसीलिए वहाँ पर भी 13 सितंबर 1947 के एक्ट के ज़रिए एक नई अदालत वहाँ पे कायम की गई, जैसे मशरक़ी पंजाब हाई कोर्ट। और इसलिए पाकिस्तान को पहले ही बनी बनाई हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट मिल चुकी थी, तो पाकिस्तान को कोई नई हाई कोर्ट बनाने की ज़रूरत दरपेश नहीं पड़ी। क्या में पाकिस्तान के वक्त सर अब्दुल रशीद, जिसे पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कहते हैं, वो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट थे। तो यहाँ पे हम आपको एक अहम बात बताते चलें कि जो लोग अक्सर गलती करते हैं कि क्या में पाकिस्तान के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर अब्दुल रशीद थे, तो ये नहायत गलत बात है, क्योंकि वो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, क्योंकि फेडरल बोर्ड का क़याम पाकिस्तान की आज़ादी से 2 साल बाद यानी कि 1949 में पेश आया था। तो उनकी क़याम से पहले सर अब्दुल रशीद चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन 10 जजेस थे। इनमें से चंद जजेस गैर मुस्लिम थे और चंद मुसलमान थे। उनमें से 5 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस मुनीर, जस्टिस असद रहमान, जस्टिस अब्दुल रहमान, जस्टिस मोहम्मद शरीफ और अता मोहम्मद जान को पाकिस्तान के लिए चुना गया। जस्टिस AR कॉर्नेलियस को भी पाकिस्तान के लिए चुना गया। तक़सीम हिंद के वक्त काबिल अफराद की अशद ज़रूरत थी, तो इसीलिए कायदे-आज़म ने लॉर्ड माउंटबेटन से गुजारिश की कि वो पाकिस्तान के लिए चंद काबिल अफराद को तलाश करें जो पाकिस्तान के नए अदालतों को इस्तेकाम दे सकें। और बिल्कुल इसी तरह नए आइन की तैयारी के लिए कानूनी माहिरीन की दरख्वास्त की गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए एक अंग्रेज़ी अफसर का नाम तजवीज़ किया, मगर कायदे-आज़म ने इस तजवीज़ को ठुकरा दिया। इस अंग्रेज़ अफसर ने काफ़ी बार कोशिश की, मगर कायदे-आज़म ना माने। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने के लिए सिफारिशें करवाने वाले इस अंग्रेज़ अफसर का नाम लेवनार्ड स्टोन है, जो कि मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। बाज़ रवायात के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि कायदे-आज़म ने इसीलिए सिफारिश मानने से इनकार कर दिया कि क्योंकि इसी चीफ जस्टिस ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट कायदे-आज़म से उनका चैम्बर खाली करवा दिया था। मगर तकदीर का पहिया देखिए कि यही चीफ जस्टिस बाद में कायदे-आज़म से सिफारिशें करते, नौकरी की भीख मांगते नजर आए। क्या में पाकिस्तान के वक्त कायदे-आज़म से पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से उनसे हलफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सर अब्दुल रशीद ने लिया था। उनकी असूल पसंदी का ये आलम था कि उन्होंने कायदे-आज़म को हलफ लेने से पहले तक उनकी गवर्नर जनरल की नशिस्त पर बैठने तक ना दिया। बैरिस्टर अज़ीज़ुल्लाह शेख अपनी किताब भुट्टो टू बेनज़ीर अनटोल्ड स्टोरी में ये लिखते हैं कि कायदे-आज़म से धोखा हुआ, क्योंकि कायदे-आज़म से पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ जस्टिस हकीम तैयब जी ने लेना था, मगर उनकी जगह सर जस्टिस अब्दुल रशीद आ गए। बैरिस्टर अज़ीज़ुल्लाह शेख अपनी किताब भुट्टो टू बेनज़ीर अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि कायदे-आज़म ने जस्टिस हकीम तैयब जी से कहा कि तुम मेरी बरादरी कराची में करोगे, तो जस्टिस हकीम तैयब जी ने कहा कि ये मेरे लिए आज़ाद की बात होगी। इस तकरीब के लिए जजों के लिए जो खुसूसी लिबास होता था वो लंदन से तैयार करवाया जाता था और इसके लिए उनकी नाप भी ली गई थी, मगर उसके बाद कोई इतला ना हुई। तो उनका कहना है कि जब हम उनकी तस्वीरों को गौर से देखा जाए तो उसमें वही कोट सर जस्टिस अब्दुल रशीद ने पहना हुआ था जिसकी नाम हकीम तैयब की ली गई थी, मगर हकीम तैयब जी ने कहा कि ए नौजवान, इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि दगाबाजी का आगाज़ पाकिस्तान बनने से पहले ही हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट कैसे वजूद में आई? बंगालियों से दगाबाजी जुल्म की दास्तान कब से शुरू हुई? ये सब हम आपको बताएंगे, मगर दास्तान अदविया की अगली किस्त।